Hello friends, let us continue our first exercise and we have solved 4 questions already. Now moving to the next question number 5th, let us read the question. Priya gets salary of rupees 15,000 per month, that is given 15,000 rupees per month उसकी salary है and commission at 8% on the sales over rupees 50,000. 50,000 रुपए से जो ज्यादा का सेल होता है तो उस पे उसको 8% का कमीशन भी एडिशनली मिलता है. इफ शी गेट्स रुपीज 17,400 इन ए सर्टेन मंथ, कोई एक महीने में उसका टोटल इनकम 17,400 उसको मिला हुआ है. फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ. तो बताइए उस महीने में सेल कितने का हुआ होगा, क्योंकि 15,000 रुपए का तो सैलरी फिक्स है, वो तो उसको मिलना ही है, मगर उसके ऊपर 8% के बेसिस पे जो उसको कमीशन मिला हुआ है, और वो दिखती भी बात है क्योंकि 15,000 रुपया तो मंथली फिक्स सैलरी हुआ और उसको टोटल सैलरी इनकम मिला हुआ है 17,400. तो 17,400 में 15,000 तो फिक्स मंथली सैलरी का ही हो गया. तो ऊपर का जो उसका एक्स्ट्रा इनकम हुआ है वो डेफिनेटली कमीशन के बेसिस पे मिला होगा. सो लेट अस कंटिन्यू द सॉल्यूशन पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, this is given fixed salary of Priya is rupees 15,000 per month. Then commission का जो rate है that is 8% on sales, that is over rupees 50,000. And the next information given as her total income is rupees 17,400 of that particular month. Now we have to find the total sales made in that particular month. Now let me take the total sales rupees x. Total sales rupees x. अब एक इक्वेशन बना लेंगे हम कि प्रिया का टोटल इनकम उस महीने का, तो उस महीने का टोटल इनकम जो है that will be equal to fixed मंथली सैलरी प्लस, ये एक हो गया सैलरी की बात, दूसरा उसका कमीशन, एंड दैट कमीशन जब भी उसका सेल 50,000 से ऊपर होना है उस पे. तो ये जो है एक इक्वेशन बना लिया है. सो टेक डाउन प्रॉपर्ली. प्रियाज टोटल इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर मंथ इज इक्वल्स टू फिक्स्ड सैलरी ऑफ ए मंथ प्लस commission at the rate 8% on sales over 50,000. अभी सेल कितना है वो मालूम नहीं, हमने ऑलरेडी एज्यूम कर दिया हुआ है कि सेल्स इज एक्स. तो हमें ये 8% जो है लेना है, वो किसके ऊपर लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स? तो ये है टोटल सेल्स. ऐसा हमने डायग्राम आगे भी बनाया हुआ है, आगे भी इस तरह की जानकारी दी हुई थी. दिस इज द टोटल सेल्स एक्स रुपीज. यहां है समझ लीजिए 50,000, मतलब कि इतना जो सेल हुआ है वो 50,000 है. तो ये जो है ऊपर का वो 50,000 से ऊपर कितने का सेल हुआ होगा, तो फिर टोटल कितना है उसमें से 50,000 को माइनस कर दो. सो ये हो जाएगा x माइनस 50,000. ये अभी सबको समझ में आना चाहिए. तो जो 50,000 के ऊपर का जो सेल है दैट इज x माइनस 50,000, उसके ऊपर 8% कमीशन मिलना है. आर यू गेटिंग? ये प्रॉपरली साइड में चाहिए तो बना भी लेने का है, तो आपको हाईलाइट करेगा व्हेन यू रिवाइज दिस अगेन. बट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑलरेडी in some of the question it was there, so you know how we can interpret this. This is in front of you. Now we can proceed with this equation कि भाई फिक्स मंथली सैलरी जो है उसके जगह पे हम उसका 15,000 सब्स्टिट्यूट करेंगे,
कमीशन 8% हम गिनती कर लेंगे, किसके ऊपर गिनती करना है, x माइनस 50,000 के ऊपर। और लेफ्ट हैंड साइड में प्रिया का टोटल इनकम जो है वो तो दिया हुआ है, दैट यू कैन सब्सटीट्यूट ₹17,400। सो इन द नेक्स्ट पेज आई एम गोइंग टू proceed. The next step will be, okay, 17,400 ये उसकी टोटल इनकम है, दिस इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, is equals to first thing about fixed monthly salary 15,000, that is substituted, plus जो ब्रैकेट किया है इसके अंदर पूरा कमीशन का कैलकुलेशन दिखाया है, कितने के ऊपर कमीशन लेना है हमें, x माइनस 50,000 और कितना परसेंट है, 8 upon 100. So now when you solve this equation you are definitely going to get the value of x, and that x is nothing but the total sales. So in the next step what you can do, this 15,000 you can transfer to left hand side. So 17,400 minus 15,000 is equals to, this 8 will be multiplied by this bracket, that will be at x minus 50,000 into 8, that is 4 lakhs whole upon 100. Next step, this is difference is 2,400, and this 100 you transfer left hand side, so it will be in multiplication, multiply by 100 is equals to 8x minus 4 lakhs as it is. This is going to be 2,40,000 plus 4 lakhs. This minus 4 lakhs you take in the left hand side, so it becomes plus 4 lakhs is equals to 8x. Then the addition will be 2,40,000 plus 4 lakh will be 6,40,000 is equals to 8x, and therefore x is equals to 6,40,000 divided by 8, which is going to be 80,000. Correct? And hence we will write a statement that the total sales, therefore total amount of sales in that particular month is rupees 80,000. Again, I don't want to have any kind of cross verification. If you want to do, you can. 80,000 के ऊपर आप देख लो वो टोटल सेल के हिसाब से 50,000 के ऊपर कितने का सेल हो गया, 30,000। 30,000 के ऊपर 8% लेंगे, 30,000 के ऊपर 1% कितना आएगा, 2 जीरो निकाल दो, 30,000 के ऊपर 1% कितना आएगा, 2 जीरो निकाल दो, 300 अपने को 1% मिला, अपने को 8% चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई करो 2400 ये, और 15,000 उसकी फिक्स सैलरी है ना मंथली, 17,400 आया, आंकड़ा आ गया कि नहीं, देखो यस और नो, ओरली फटाफट आप वेरीफाई कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू दैट वेरिफिकेशन, otherwise don't waste the time. Students, properly take down and we will move to the next question, that question number we'll move to the next question, question number 6. Question number 6. Let's read first the given information. The income of a broker, now they have provided the word broker, remains unchanged though the rate of commission is increased from 4% to 5%. अब नॉर्मली सोचेंगे स्टूडेंट्स कि कभी भी किसी का भी कमीशन का रेट बढ़ता है, जैसे यहाँ 4% to 5% का रेट हुआ, तो नॉर्मली थिंकिंग ये आती है कि उसका कमीशन बड़ा होगा बिकॉज रेट बढ़ा है, बट ये जो है वो रेट बढ़ा है, इट डजंट मीन
कि उसका कमीशन भी बढ़ना ही है, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, बट यहाँ क्या हुआ है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। इनकम उसका जो हुआ ना वो सेम रहा, पहले भी बाद में भी। पहले जब 4% था तभी जितनी इनकम थी, अभी भी उतनी इनकम है जब उसका 5% का कमीशन का रेट हो गया। फिर भी इनकम दोनों सिचुएशन में सेम है। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो सीधी बात है, उसका जो इनकम सेम रहा ना, इसका कारण ये होगा कि जिस सेल के ऊपर, जिस बिजनेस, बिजनेस हुआ मतलब क्या हुआ, सेल, बिजनेस होना मतलब सेल होना। तो जिस सेल पे हमने 5% का कमीशन फाइंड आउट किया होगा, कैलकुलेट किया होगा, वो उस से कंपेयर जब हम कर रहे हैं कि लास्ट टाइम जो 4% के हिसाब से उसका कमीशन होता था, उस समय जो सेल हुआ होगा, उस सेल के कंपैरिजन में अब सेल घटा होगा। तो रिडक्शन कितना हुआ होगा बिजनेस में या सेल्स में, ये आपको फाइंड आउट करना है। लेट अस begin our solution. First of all, you write down the given information. Income of broker remains unchanged through income of broker remains unchanged though the rate of commission changed from, this is changed from 4% to 5%. Then find the percentage reduction in the value of business. Okay. So what we will do first, we will assume that the value of business is X in the earlier situation. बाद में बिजनेस कम हुआ, तो कम कितने से हुआ, that is assumed as afterward reduced by rupees K. Earlier it was rupees X. पहले बिजनेस X रुपीस का था, बाद में बिजनेस कम होके कितने से कम हो गया, K रुपीस से। तो कम होके कितना होगा, रिड्यूस्ड टू, दैट इज X माइनस K। समझ में आ रहा है? समझ लो एग्जाम्पल के तौर पे, समझो पहले बिजनेस 50,000 का था और बाद में बिजनेस 40,000 हो गया, तो कितने से कम हुआ, 10,000 से। तो रिड्यूस बाय K दैट इज 10,000 और रिड्यूस्ड टू X माइनस K मतलब 40,000। पहले 50 घटा 10,000 से हुआ 40,000। तो पहले था X घटा X K रुपीस से और घट के हुआ X माइनस K रुपीस। सो अंडरस्टूड? पहले था ओरिजिनल X रुपीस का सेल, कम हुआ K रुपीस से, कम होके X माइनस K रुपीस का हो गया, 50,000, 10,000, 40,000। गेटिंग एग्जाम्पल? नेक्स्ट, अब हम पहले जब उसका सेल्स X रुपीस था तब उसको 4% का कमीशन मिल रहा था, तो उस समय X रुपीस पे 4% उसको मिलना चाहिए। सो कमीशन उसका उस समय X रुपीस के ऊपर 4% कितने का होगा, X इंटू 4/100, that is going to be 4x upon 100, that is rupees 4x upon 100. This is commission earlier he got. Now afterward, when sales is reduced and sales is reduced to x minus K rupees, तो अब हमें कमीशन का रेट मिलना है 5% के हिसाब से। तो कमीशन आफ्टरवर्ड्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन रुपीज, on sale of rupees X minus K.
उस घटे हुए सेल के ऊपर उसको 5% मिलना है. That you calculate what it will be, x minus k into 500, 5%, and that is going to be 5 into x minus k, ब्रैकेट में रखना बिकॉज x minus k एक पर्टिकुलर पूरा एक्सप्रेशन है अपॉन 100. दिस इज गोइंग टू बी द कमीशन आफ्टरवर्ड. अब मेन कंडीशन स्टूडेंट का क्वेश्चन में दिया है कि कमीशन पहले earlier एंड आफ्टरवर्ड बाद में दोनों कमीशन तो सेम रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल रुपीस टर्म. मॉनिटरी टर्म में एक्चुअल उसकी इनकम तो सेम रहेगी. तो आपको ये दोनों इनकम को इक्वल बताना है बिकॉज इनकम रिमेन्स सेम. भले 4% से उसका कमीशन रेट में बढ़ा, इनकम तो सेम है. तो एक्चुअल में जो इनकम हुई है कमीशन की, दैट रिमेन्स द सेम. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंस कमीशन रिमेन्स अनचेंज, देयरफॉर दैट from 1 and 2 we are going to make equal up both these commissions. और इसको इक्वल करके लिया है जिसमें आप सिंपलीफाई करेंगे. सो यू विल गेट दैट 100 फ्रॉम बोथ साइड गोइंग टू बी कैंसिल. देखो ये 100 और ये 100 दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. आप इस तरफ लेके भी आएंगे देन इट विल बी गोइंग टू कैंसिल. सो वी कैन कैंसिल राइट नाउ ओनली. नेक्स्ट जो आपको k का वैल्यू मिलेगा, दैट यू आर गोइंग टू गेट इफ यू सिंप्लीफाई प्रॉपर्ली. दैट रिमेनिंग क्या बचा है स्टेप, 4x इज इक्वल्स टू 5x minus 5k, and therefore it is going to be 5x minus 4x is equals to 5k. ये 5k माइनस में है, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ और ये 4x को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करो. सो 5x माइनस 4x हो जाएगा और ये माइनस 5k प्लस 5k हो जाएगा. therefore x is equals to 5k, and therefore your value of k becomes 1 upon 5x. Value of k becomes 1 upon 5x. अब स्टूडेंट 1 upon 5x का मतलब क्या, k मतलब क्या अज्यूम किया था आपने, k मतलब कि जो आपका सेल रिड्यूस हुआ था वो कितने से हुआ था, तो k रुपीज से. ये है रिडक्शन. k मीन्स अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन सेल. यहाँ पे आप स्पेसिफाई करना है तो कर लीजिए. ये इज अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन सेल्स. ये बात ध्यान रखने का मतलब व्हेन यू आर अज्यूमिंग दैट यू मे राइट लाइक दिस, this k we have assumed what is that, that is the amount of reduction in the sale. जैसे मैंने 10,000 से कम हो गया ऐसा मैंने बताया ना ओरली, 50,000 पहले था, 10,000 से कम हुआ, कितने से कम हुआ, 10,000 से. दैट इज व्हाट k. सो k इज 1/5 ऑफ x. x मीन्स क्या है, टोटल सेल्स. x मीन्स क्या है, टोटल सेल्स. अब मुझे बताइए टोटल सेल्स का 1/5 का मतलब समझाइए मुझे. चलिए मैं 1/5 का मीनिंग यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/5? सो k इज इक्वल टू 1/5 ऑफ x. अब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो क्या करना चाहिए, ये नीचे जो डिनोमिनेटर में 5 है ना उसको मैं 100 करना है मुझे. तो 100 करने के लिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को. कितने से मल्टीप्लाई करूँ 5 को कि जो 100 बन जाए, इट इज 20. yes. So k is equals to, so not only I have to multiply by 20 in denominator, then I have to multiply with numerator also. So what I will do, multiplying numerator and denominator by 20. So it is going to be 20 upon 100. ऊपर 1 है ना, 1 into 20 20 और नीचे 5 into 20 100. It is going to be x.
अब देखो ये 20/100 आया, इसका मतलब क्या है मालूम है, और इंटू एक्स है, इसका मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दैट इज k इज इक्वल्स टू x इंटू 20/100। और 20/100 हम जब लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ लेगा कि x का हम 20% निकाल रहे हैं, मतलब ये क्या बनना चाहिए, x का 20% है ना, मतलब दिस इज गोइंग टू बी k which is 20% of x and x is nothing but total sales। इसका मतलब लास्ट में मीनिंग ये आ रहा है कंक्लूजन के तौर पे कि जो सेल्स कम हुआ वो जो पहले सेल्स था उसका 20% कम हुआ। पहले जो सेल था उसका 20% बाद में जो सेल हुआ उसमें कम होके वो बाद का सेल आपको दिखना चाहिए। सो दिस वे, एक आप एग्जांपल के तौर पे कि जो पहले 100 रुपया सेल हुआ तो बाद में 80 रुपया हुआ, 100 का 20%, 20 रुपया कम हो गया और 80 हो गया। वी कैन जस्ट एन एग्जाम्पल वी कैन डिस्कस। सो जो पहले सेल जो भी हुआ होगा, समझ लो ना 5 लाख 15 लाख 20 लाख जितना भी हुआ होगा, उसके बाद 20% कम सेल हुआ है। So what we can interpret here, take down the statement here, hence reduction in sales is 20%, is 20%। Are you getting? तो अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रॉपर्ली डिस्कस किया है मैंने, आपको अंडरस्टैंडिंग मैंने आगे स्टार्टिंग में ही बता दिया चैप्टर के कि ये पूरा क्वेश्चन का जो एक तरह का बेस जो है वर्ड प्रॉब्लम का मैंने बताया था, दिस इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जितना आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे क्वेश्चन में उतना आप उसके ऊपर सॉल्यूशन के लिए सोच सकेंगे। हाँ, क्योंकि सॉल्यूशन सोचना बाद की बात है, पहले अंडरस्टैंडिंग आपका क्वेश्चन पढ़ के आपको उसको समझना है कि व्हाट इज गिवन, व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू आस्क, मींस उन्होंने पूछा क्या है, दिया क्या है, तो क्या मीनिंग लेना चाहिए, एक एक स्टेटमेंट एक एक इंफॉर्मेशन। तो ये डिस्क्रिप्टिव वे से जो क्वेश्चन जब देते हैं ना तभी हमारा काम अपना इस तरह का अंडरस्टैंडिंग का बढ़ जाता है। नो डाउट अबाउट द कैलकुलेशन कि वो तो बाद में कैलकुलेशन जितना आपको करना है उतना ही करना है, उसका तो लिमिट इतना ही रहेगा कि भैया सॉल्व हो गया, के का वैल्यू मिल गया एंड इंटरप्रिटेशन आपका आ गया, गॉट द आंसर कंप्लीट, क्वेश्चन वहां खत्म हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन खत्म होने के पहले जो हमारा शुरुआत हुआ, क्वेश्चन को हमने समझा, वेरियस एस्पेक्ट्स उन्होंने जो दिए हुए हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मच इम्पॉर्टेंट। सो ये क्वेश्चंस इस तरह के चैप्टर आपके दिमाग को हर तरह से सोचने में मजबूर कर देता है, ये इसमें आप लोगों का थिंकिंग भी बढ़ता है। दिस वर्ड प्रॉब्लम कैटेगरी एंड दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स कंसेप्ट आर इम्पॉर्टेंट। चलिए कमिंग टू द next question, question number 7। Mr. Pawan is paid a fixed weekly salary plus commission based on percentage of sale made by him। Mr. Pawan को दो तरह से इनकम हो रही है, कैसे, एक तो फिक्स वीकली सैलरी मिल रही है उसको और उसके साथ साथ उसको कमीशन भी मिल रहा है, मगर कमीशन तो परसेंटेज के बेसिस पे है, वो भी किसके ऊपर, जितना वो सेल करेगा उसके ऊपर। अब ना ही अब तक हमको फिक्स वीकली सैलरी कितना मिलता है वो बताया है, ना ही उन्होंने कमीशन का रेट कितना होगा वो बताया है। आगे
if on the sale of rupees 68,000 and rupees 73,000 in 2 successive weeks, हाँ पहले से ध्यान रखना ये उन्होंने इंफॉर्मेशन पूरे वीक के आधार पे रखा है। उसको जो सैलरी फिक्स मिल रही है वो भी वीकली बेसिस पे मिल रही है। देखो यहाँ लिखा है फिक्स्ड वीकली सैलरी, और जो सेल का अपना ये जो इंफॉर्मेशन अभी दिया है उन्होंने, दिस इज ऑफ 2 डिफरेंट वीक्स। एक वीक का सेल हुआ है जो है 68,000, दूसरे वीक का सेल हुआ है वो है 73,000। सेल आगे पीछे होते रहता है स्टूडेंट्स, फ्लक्चुएशन इज देयर ऑब्वियसली। तो ये 2 वीक के डेटा हमको अवेलेबल किया है कि एक वीक में 68,000 का सेल हुआ है, दूसरे वीक में 73,000 का सेल हुआ है in 2 successive weeks. He received in all rupees 9,880 and 10,180। तो भाई यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन दिया है उसका रिसीव बोला है। रिसीव मतलब उसका टोटल इनकम। तो पहले हफ्ते में उसका इतना इनकम हुआ है, दूसरे हफ्ते में उसका इतना इनकम हुआ है। ये उसका इनकम है तो टोटल हो गया, मतलब उसमें फिक्स वीकली सैलरी भी आ गई और कमीशन भी इंक्लूड है। तो अब फाइंड क्या करने के लिए बोल रहे हैं, देखो फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम। दोनों चीज पूछ रहे हैं आपसे। तो पहले से मैं बोला कि नहीं दिया है करके, वही चीज दोनों आपको पूछा है। एक तो वीकली सैलरी कितना उसको देते रहेंगे मिस्टर पवन को, और उसको जो कमीशन का रेट नक्की किया है सेल के ऊपर, वो रेट कमीशन का कितना होगा वो भी ढूंढना है। टोटल 2 थिंग्स एट अ टाइम यू हैव टू फाइंड। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर है, जो भी है गिवन इनिशियली हम लिखेंगे। पवन टोटल इनकम, पवन टोटल इनकम ऑफ अ वीक इज इक्वल्स टू fixed weekly salary plus commission on sales। ओके, मतलब ये दोनों को मिला लेंगे तो उसका टोटल इनकम बनता है। ये एक रूल, ये एक फॉर्मूला कॉमनली जनरेट हो गया है। आगे क्या दिखाया है, गिवन द टोटल सेल्स ऑफ द 2 successive weeks, they are given rupees 68,000 and rupees 73,000, rupees 73,000 respectively। Next, total income of both that week। अच्छा, इनकम भी दे दिया टोटल, वो भी आप गिवन में मेंशन कर दो, रुपीज 9,880 एंड रुपीज 10,180 रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, फाइंड क्या करना है वो भी हम मेंशन कर देंगे। फाइंड क्या करना है, वीकली सैलरी, फिक्स्ड वीकली सैलरी एंड परसेंटेज कमीशन, मतलब कि रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, 2 चीज ढूंढनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम अजम्पशन ले लेते हैं। लेट द वीकली सैलरी, जो फिक्स्ड वीकली सैलरी है वो रुपीज x है, और जो परसेंटेज का कमीशन का रेट जो है वो अज्यूम हम कर लेते हैं y परसेंटेज, क्योंकि अभी दोनों अननोन है ना। फिक्स सैलरी की कितनी है वो मालूम नहीं है, उसको x रुपीज अज्यूम कर दिया। कमीशन का रेट मालूम नहीं है, उसको हम y% अज्यूम कर लेंगे। फर्दर अब हम 2 वीक का हिसाब अलग अलग दिखाएंगे। पहले वीक का हिसाब, फर्स्ट वीक। ओके, पवन टोटल इनकम, पवन का टोटल इनकम कितना हो जाएगा। ओके, उसके ऊपर में जो मैंने फॉर्मूला ये मेंशन किया था ना, उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो फिक्स वीकली सैलरी तो x रुपीज, और सेल जो हुआ ना उस हफ्ते का कितना था, उस फर्स्ट वीक का सेल 68,000। ऑन दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट y परसेंटेज। तो देखो ये ब्रैकेट में मैंने 68,000 पे y परसेंटेज ले लिया है। नाउ दिस zeros are going to be cancelled and the final conclusion क्या आएगा, therefore I am going to get 9,880 which is our total income, उसको सब्सटीट्यूट किया है उस हफ्ते का, और राइट हैंड साइड में x प्लस यहाँ पे बचा है 680y।
तो ये जो है हमारा एक लीनियर इक्वेशन बना, इसको हम नंबर 1 दे देंगे। एक लीनियर इक्वेशन बना ऐसा, बस उसी तरह से दूसरे हफ्ते का सेकेंड वीक का भी इसी हिसाब से आप एक और इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बना देंगे और फिर हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y का वैल्यू ढूंढ लेंगे। लेट अस मेक नेक्स्ट सेकेंड वीक के ऊपर और एक इक्वेशन जो बनेगा, टोटल इनकम इज इक्वल्स टू x, जो कि फिक्स सैलरी हो तो फिक्स ही रहने वाली है, कोई भी हफ्ते का पकड़ो, प्लस कमीशन जो है नेक्स्ट सेकेंड वीक का जो है उसका y परसेंटेज निकलेगा 73,000 पे, बिकॉज उस हफ्ते का सेल्स था 73,000। ये 2 जीरो कैंसल्ड है एंड दिस लीनियर इक्वेशन we will generate, therefore it is going to be 10,180, which is total income, left hand side is equals to x plus 730y. So this becomes your second equation, इसको number 2 दे दो, and now you need to solve both these simultaneously। देखो ना, simultaneously solve करेंगे तो x तो as it is है, same है, खाली subtract करने का, subtract करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। ये सब आपको मालूम है, दिस इज वेरी कॉमन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, इट इज नॉट न्यू टू यू। सो वी आर गोइंग टू solving 1 and 2, this subtracting, you will have this minus sign change करेंगे ना students, so this minus x plus x is going to be cancelled and this 680y minus 730y, this will be going to be how much? So 680y minus 730y, it is going to be minus 50y, and right hand side 9,880 minus 10,180, it is going to be minus 300, and finally it is going to be 300 upon 50, minus minus भी दोनों साइड से कट हो जाएगा, y is equals to 6, and that is nothing in terms of percentage we are going to represent, because y we have assumed as a rate of commission, and that is in terms of percentage. Now put y value, therefore we can say the commission rate of commission is equals to 6%. Now we'll substitute in equation number 1 or 2, in any one you substitute to get the value of x, and this is going to be, in first equation if we substitute, 9,880 is equals to x plus 680 into 6, and that is going to be 9,880 is equals to x plus, this is 4,080, and x is equals to 9,880 minus 4,080, which is going to be rupees 5,800, as the value of x represents total amount of sales. So fixed weekly salary is going to be rupees 5,000, and the rate of commission is 6%. So with this is also very important question, ऐसा simultaneously solve करने की pattern में question है, so keep in mind कि this type of assumption, students आपको assume करने को भी होना है कि आप जब सॉल्यूशन के लिए सोचते हो, नो डाउट गिवन जो भी होगा क्वेश्चन तो आप प्रॉपर्ली रीड कर भी लिए, समझ लो, बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू आर looking for solution and you are starting with particular step, then what exactly you need to start with, assumption भी करना है, तो किसको assume करने का, यहाँ दो चीज हमको ढूंढनी थी, तो दो चीज के लिए दोनों को assume करने का कि नहीं करने का, ये भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सिर्फ क्वेश्चन ही समझने तक की बात नहीं है, इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट स्टेप अबाउट सॉल्यूशन, हाउ वी सॉल्व इट, इंटरप्रेट कैसे करके ले रहे हैं, और उसके बाद सॉल्यूशन का भी जो तरीका होता है ना, वो भी आपके माइंड में आपको लाना पड़ेगा। So when you solve these type of questions, afterwards slowly and steadily आपके दिमाग में उसके patterns, solutions के बैठते हैं, and then even in new type of question also, then you can think, because आपने already इतने सारे questions को देखे हैं, उसके method कैसे करना है उसको समझा है, so then even in new question also, new type of question also, you can interpret and you can think for the solution. So coming to the
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. Deepak's salary was increased from rupees 4,000 to rupees 5,000. ठीक है? The sales being the same. Students, दीपक का जो सैलरी है वो बढ़ा दिया गया 4,000 से 5,000, लेकिन जो सेल्स था वो पहले जब भी उसका सैलरी 4,000 था और बाद में जब भी उसका सैलरी 5,000 था, दोनों टाइम उसका सेल्स तो सेम रहा. ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% to 2%. अब देखो यहाँ क्या बोलते हैं, रिडक्शन तो वो सेल्स परसेंटेज कमीशन के रेट में हुआ, सैलरी बढ़ी, रेट परसेंटेज कमीशन का घटा, हिज इनकम रिमेन अनचेंज, मगर उसका टोटल इनकम रिमेन जो है सेम, अनचेंज मतलब रिमेन सेम, उसमें कोई फर्क नहीं आया पहले और बाद में. पहले जो उसका टोटल इनकम हुआ था उतना ही अब भी उसका बाद में भी टोटल इनकम उतना ही हो रहा है. even though this changes we are finding it, even though we are finding this much changes. क्या changes में हमने फाइंड किया है? तो कि एक तो सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन कमीशन का रेट डिक्रीज हो गया. और ध्यान रखना, सेल्स बीइंग सेम ये बोला है, मतलब पहले जितना सेल हुआ उतना ही सेल बाद में हुआ. समझ लो पहले 50,000 का सेल हुआ था तो बाद में भी 50,000 का सेल हुआ है. पहले बाद में भी दो जो उन लोग पीरियड पकड़ते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है कि भाई मंथली सेल हुआ है, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है कुछ, या वीकली सेल हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बोला. पीरियड मतलब एक कोई भी कंसीडर कर लेने का कि पहले जो उनका सेल हुआ रहेगा और बाद में जो सेल हुआ है वो सेम हुआ है. बीइंग सेम, सेल्स बीइंग सेम. तो सीधी बात है, जो पहले सेल जो था उस पर 3% मिलता था, उस सेम सेल पे भी 2% मिल रहा है, तो सीधी बात है उसका कमीशन इनकम तो कम हुआ, कमीशन तो उसका कम हुआ, मगर सैलरी 4,000 से 5,000 हुआ, वो सैलरी के हिसाब से देखोगे तो उसका वहां सैलरी बढ़ा, तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू इनकम बढ़ा, कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू इनकम घटा. तो पूछा क्या फाइनली, फाइंड हिज सेल्स. तो स्टूडेंट्स let me take down the given. The Deepak's salary was increased from 4,000 to 5,000. The sales remained same. यहाँ पे कॉमा करो, sales remain same and find क्या करना है, sales. तो वही आप लोग और आगे का एक इंफॉर्मेशन लिख लो जो कमीशन के लिए रिलेटेड दिया है. Since the rate of commission reduced from 3% to 2%. ओके. नाउ यहाँ जो और भी एक जानकारी दिया है, फाइनली हिज इनकम, टोटल इनकम रिमेन्स सेम, द इनकम रिमेन्स अनचेंज. सेम वर्ड बोला, अनचेंज बोला, वन इन द सेम. टोटल इनकम, इनकम मतलब यहाँ हम टोटल इनकम को कंसिडर करना है, क्योंकि टोटल इनकम कंसिडर्स विद टू थिंग्स, सैलरी एंड कमीशन. सो नेक्स्ट लाइन में मैंने फॉर्मूला लिखा है, टोटल इनकम मीन्स सैलरी प्लस कमीशन, that is equals to fixed salary plus percentage commission on the sales. सैलरी का जो भी मतलब समझ रहे हैं हम, जो भी उन्होंने फिक्स किया है वो फिक्स सैलरी, that means that is given, and additionally the percentage commission on that sales, whatever the sales will be, उसमें जो भी percentage commission आएगा. अब हम पहले और बाद में से दो डिस्कशन करते हैं. टोटल इनकम बिफोर, मैंने शब्द यूज किया है बिफोर, एंड आफ्टर. पीरियड में भी एनी, मैंने पहले ही डिस्कस किया, इसमें बोला नहीं है इसलिए मैं ये बोल नहीं पा रहा हूँ कि वीक है या मंथ है या वॉट एवर. सो बिफोर एंड आफ्टर आई एम यूजिंग दिस वर्ड. टोटल इनकम बिफोर इज इक्वल्स टू टोटल इनकम आफ्टर, क्योंकि बोला है ना इनकम रिमेन्स अनचेंज, so therefore we can say total income before is equals to total income after. अब इसको हम दोनों साइड साइमल्टेनियसली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करते जाएंगे. अब इनकम बिफोर और आफ्टर
में क्राइटेरिया तो सेम है, सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी प्लस कमीशन। सैलरी पहले था 4000, बाद में हुआ 5000। कमीशन पहले था 3%। तो देखो x हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं टोटल सेल्स, तो x के ऊपर 3% हमने निकाल लिया, वो पहले था। आफ्टर 2% हो गया, तो सेल्स तो सेम रहा है। उन्होंने बोला है कि भाई ऊपर सेल्स बीइंग द सेम बिफोर आफ्टर सेल्स रिमेन्स द सेम, तो सो सेल्स x रुपीज है, उसी पे मैंने 2% ले लिया। हो गया लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे ब्रैकेट में आप उसको अज्यूम किया है ऐसा मेंशन करो कि भाई वी हैव अज्यूम्ड x एज अ टोटल सेल्स। अभी पूरे को सॉल्व कर लो, x का वैल्यू ढूंढ लो, खत्म हो गई बात। सो सिंपल। So 4000 plus 3x upon 100 is equals to 5000 plus 2x upon 100। x वाले टर्म्स को एक साथ ले लो। अच्छा, 3x upon 100 का मतलब था 3 upon 100, उसका मतलब होता है 0.03, 0.03, और 2 upon 100 मतलब होता है 0.02, 0.02। और आप x वाले को साथ में ले लिए हैं, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया है, और ये 4000 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया है। सो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, देयरफॉर 5000 माइनस 4000 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3x अपॉन 100 माइनस 2x अपॉन 100, एंड 3x अपॉन 100 मतलब 0.03 एंड माइनस 0.02, दैट इज द x टर्म्स। तो ये क्या आ जाएगा, 1000 इज इक्वल्स टू, देयरफॉर 1000 is equals to 0.01 x, and therefore we can say x is equals to 1000 divided by 0.01। आप 0.01 नीचे डिनोमिनेटर जो है ना, इसका पॉइंट निकाल दोगे ना, तो डिनोमिनेटर में किसी का भी पॉइंट निकालते हो, पॉइंट के बाद डेसिमल डिजिट जितने भी उतने जीरो ऊपर जाएंगे न्यूमरेटर में। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 0 ऊपर लगेगा, मतलब 100 ऊपर जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बिकम 1000 into 100 upon 1, and that is nothing but rupees 1 lakh। 1000 into 100, that is rupees 1 lakh। मतलब x का वैल्यू आपको मिल गया है 1 lakh, and therefore we can say भाई हमारा टोटल सेल्स जो हुआ होगा, it is going to be 1 lakh rupees। So our assumption was x be the total sales, x is the sales which is going to be remain same in both before and after, and हमें ढूंढना भी वही था भाई, ऊपर मैंने लिखा है फाइंड सेल्स। ध्यान में रखने का, जो ढूंढना है, कभी कभी स्टूडेंट्स कैलकुलेशन समझने में या कुछ क्वेश्चन को समझने में मेन इंपॉर्टेंट क्या ढूंढना था वही भूल जाते हैं। That should not be the case. Everything should be kept in mind when you are reading question। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं, जो भी दिया है दिमाग में बैठ जाना चाहिए, जो फाइंड करना है वो भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि भाई जहाँ जाना है वो जगह ही मालूम नहीं है तो कैसे चले जा रहे हैं, बस चलते ही जाएंगे क्या। डेस्टिनेशन जहाँ पहुंचना है, कौन सी जगह है, वो हमको मालूम होना चाहिए, तो वहां जाके हम पहुंच सकते हैं। अदरवाइज वी आर जस्ट गोइंग, बट वेयर वी आर रीचिंग वी हैव नॉट थॉट फॉर दैट। सो यहाँ से हमको मिल गया ये टोटल सेल्स। एक स्टेटमेंट में लिख लीजिए, देयरफॉर टोटल सेल्स is rupees 1 lakh। Correct students? So this way we are concluding this particular question number 8, and now moving to question number 9। Question number 9, an agent is paid a commission of 7% on cash sales and 5% on credit sales made by him। भाई मैंने आगे भी बताया था कि एजेंट के साथ टर्म्स कंडीशन नक्की करते हैं इन लोग कि भाई तू कैश पे सेल करेगा तो मैं तेरे को इतना % कमीशन दूंगा,
क्रेडिट पे बेचेगा तो मैं तेरे को इतना % कमीशन दूंगा। यहाँ पे भी उस तरह से नक्की किया है, 60% मिलेगा कैश सेल्स पे और 5% मिलेगा क्रेडिट। और कैश पे ज्यादा इसलिए भी मिलता है कि भाई तुरंत रोकड़ा मिल जाता है ना, तो जो प्रिंसिपल है उसको तुरंत ऑन द स्पॉट कैश मिल जाएगा, तो कैश सेल्स बेटर है। क्रेडिट सेल में रिस्क है। क्रेडिट पे जिन को हमने बेचा है वो आदमी 15 दिन 20 दिन जितना भी क्रेडिट पीरियड मिला है उसको, उसके बाद उसका वो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, वो हमको भी कभी कभी डर रहता है, उसमें लॉस भी हो सकता है ये वो नहीं पे करे तो क्रेडिट सेल रिस्की है, इसलिए इसको कमीशन का रेट देखो कम है। सो इट इज दैट वे दे हैव गिवन दिस टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स regarding the rate of commission. Now if on the sales of rupees 1,02,000 the agent claims a total commission of rupees 6,420, भाई यहाँ पे अपने को दिया है कि भाई एक बार सेल हुआ है कितने का, ओके ये सेल जो हुआ है 1,02,000 का हुआ है और एजेंट क्लेम्स टोटल कमीशन ऑफ रुपीज 6,420, इतने का एजेंट उस पे से कमीशन क्लेम कर रहा है। टोटल कमीशन ना, टोटल कमीशन मतलब ये कमीशन के अमाउंट में कैश सेल्स पे कमीशन जो मिला होगा वो भी आ गया और क्रेडिट सेल पे जो कमीशन मिला होगा वो भी आ गया, मतलब 6,420 वो दोनों कमीशन मिल के है, दोनों कमीशन मिला के हैं। कौन से दोनों कमीशन? कमीशन ऑन कैश सेल्स एंड कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। फाइंड हिज कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो आप बताइए इंडिविजुअली कैश सेल्स कितने का हुआ रहेगा और क्रेडिट सेल्स कितने का हुआ रहेगा। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? Let us first write down what is the given part. Given rate of commission on cash sales is equals to 7% and rate of commission on credit sales is equals to 5%. और क्या दिया है? तो फिर टोटल सेल्स made is equals to rupees 1,02,000 और दिया है एजेंट्स टोटल कमीशन, एजेंट्स टोटल कमीशन क्या हो जाएगा? ये दिया है ना, इज इक्वल्स टू रुपीज 6,420। अब एजेंट का टोटल कमीशन मतलब क्या? सिंस एजेंट्स टोटल कमीशन इज इक्वल्स टू commission on cash sales plus commission on credit sales। are getting? कैश सेल्स पे कमीशन जो मिला प्लस क्रेडिट सेल पे जो कमीशन मिला, टोटल करेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल कमीशन मिल जाना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यही आगे हम कैलकुलेशन को कंटिन्यू करते हैं। टोटल कमीशन दिया है ना ऊपर 6,420, दैट विल सब्स्टिट्यूट 6,420 इज इक्वल्स टू, और जो कमीशन है कैश सेल्स पे अब उसका 60% है, तो अब मैंने तो टोटल सेल्स हम अज्यूम कर लेंगे, समझो टोटल सेल्स तो अपने को दिया है 1,02,000, तो यहाँ टोटल सेल का दो पार्ट, एक कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, दो अलग अलग तो मालूम नहीं हमको, बाइफरकेशन तो मालूम नहीं उसका। समझ लीजिए ये है टोटल सेल्स जो आपको दिया है 1,02,000, तो इसका एक हिस्सा समझ लो इतना, ये जो है वो कैश सेल्स रिप्रेजेंट कर रहा है
तो जो बाकी का है बैलेंसिंग इतना पार्ट डेफिनेटली क्रेडिट सेल्स रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई साहब अब हम क्या कर रहे हैं, समझ लो कैश सेल्स को आप अज्यूम कर लो x रुपीज। कैश सेल्स कितने का हुआ है, समझ लो, मान के चलो रुपीज x। तो बाकी का जो बैलेंसिंग है टोटल सेल्स में से उसको माइनस करके ढूंढ लो। टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स हम x रुपीज अज्यूम करें तो x के ऊपर, अब कमीशन ऑन कैश सेल्स कितना है तो 60%, तो x के ऊपर 7% निकाल लो, ठीक है, प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। अभी देखो क्रेडिट सेल कितना होगा तो बैलेंसिंग, तो टोटल सेल्स कितना है, तो टोटल सेल्स है 1,02,000, उसमें से कैश सेल्स माइनस कर दो तो बाकी का जो बचा हुआ रहेगा क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा कि नहीं, उसके ऊपर 5% का क्रेडिट सेल्स है। खत्म हो गई बात। अब चाहिए तो आप यहाँ पे अजम्पशन का एक स्टेटमेंट रीजन में लिख लो। क्या लिखेंगे, लेट कैश सेल्स बी रुपीज x, therefore credit sales is equals to rupees 1,02,000 minus x। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आप स्टेप के पहले भी अज्यूम करके ले सकते थे, रख सकते थे पहले से। अब मेरा स्टेप में जो है कंटिन्यू कर रहा हूं, 6,420 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7x अपॉन 100 प्लस, यहाँ आप इस 5 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करिए, 1,02,000 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी, और ये 3 0, इट इज गोइंग टू बी 5,10,000 माइनस 5x होल अपॉन 100। 100 बेस में सेम है डिनोमिनेटर के दोनों टर्म में, तो अभी मैं इसको कॉमन ले लेता हूं। 6,420 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 5,10,000 माइनस 5x होल अपॉन 100 एंड 6,420, ये 100 जो है ना मैं यहाँ ले लेता हूँ, multiply by 100 is equals to 7x minus 5x, 2x plus 5,10,000 and therefore this is going to be, यहाँ पे आप 6,420 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6,420,00, that is going to be 6,42,000, और ये 5,10,000 को इधर ट्रांसफर करो, माइनस 5,10,000 is going to equal to is equals to 2x। बस डिफरेंस देख लो, therefore 2x is equals to 6,42,000 minus 5,10,000, डिफरेंस कितना आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 1,32,000 and therefore x is equals to 1,32,000 divided by 2 is going to be 66,000 रुपीज, 66,000। तो जो x का वैल्यू मिला, therefore x is equals to रुपीज 66,000, और x आपने क्या अज्यूम किया था स्टूडेंट्स, कैश सेल्स, therefore कैश सेल्स इज रुपीज 66,000। अब आप देखो टोटल सेल्स आपके पास अवेलेबल है, क्वेश्चन में दिया है, उसमें से कैश सेल्स माइनस करो तो बाकी का रिमेनिंग बैलेंसिंग आपको क्रेडिट सेल्स मिलेगा। Therefore credit sales is equals to rupees total sales minus cash sales, and that is going to be rupees 1,02,000 टोटल सेल्स है ना, कैश सेल्स कितना मिला है 66,000, that is going to be rupees 36,000। So this is what one question based on cash sales and credit sales, इसके आधार पे आपको दिया है।
हाँ, आप ऐसा भी बोल सकते हैं सर कि भाई हमने कैश सेल्स को ही क्यों एक्स अज्यूम किया, क्रेडिट सेल को भी तो एक्स अज्यूम कर सकते थे उसके जगह पे, तो उल्टा हो जाता है मामला, मगर आंसर तो उसके हिसाब से मिलता कि भाई पहले से हमने एक्स अज्यूम करके जो लिया है कैश सेल्स के लिए, उसके जगह पे क्रेडिट सेल्स के लिए हम एक्स अज्यूम करके रखते हैं, उस हिसाब से आंसर हमको मिलता, पहले क्रेडिट सेल मिलता फिर कैश सेल्स मिलता। अभी यहाँ पे हमको पहले कैश सेल्स मिला, कैसे भी करो प्रोसेस, आंसर यही आना चाहिए 66 था, और आप टोटल मार के देख लो, इट इज गोइंग टू बी 1,02,000। फाइन, सो दिस वे दिस इज क्वेश्चन वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। अब देखना स्टूडेंट्स, हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया पॉइंट या नए मुद्दे के बेसिस पे क्वेश्चन का फ्रेमिंग किया रहता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज पॉइंट्स एंड we have to solve accordingly. Assumptions and other things what we are taking it, that we need to do as per that given information. Let us coming to the question number 9, question number 10. 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, rupees 2,22,000 and rupees 2,25,000 respectively. The rates of commission were 17.5% on the first, 12.5% on the second. If the agent overall received 14% commission on the total sales, find the rate of commission paid on the third car. Students, क्वेश्चन में 3 गाड़ी दी है और एजेंट के थ्रू हम बेच रहे हैं। एजेंट जो है कमीशन चार्ज करने वाला है, सीधी बात है। पहले गाड़ी को जो है हम 2,40,000 में एजेंट बेचेगा तो उस पर 17.5% का कमीशन उसको मिलना है। दूसरी कार इस it is sold at 2,22,000 and on that agent is going to get 12.5% commission. But when we are selling third car at 2,25,000 rupees, थर्ड कार पे कितना कमीशन मिलने वाला है वो बोला नहीं है, मगर ओवरऑल उसको कितना परसेंट मिला है, कि 14% मिला है, ऐसा हमको यहाँ दिया हुआ है। ओवरऑल मतलब तीनों गाड़ी को आप टोटल करके उसका जो भी टोटल सेलिंग प्राइस मिलेगा उससे 14% कितना आएगा वो आपको दिया हुआ है। इंडिविजुअल पे पहले 2 गाड़ी के ही ऊपर का कमीशन का रेट दिया है, तीसरे पे नहीं दिया है, और इसीलिए तो तीसरे का हमको ढूंढना है। थर्ड कार के ऊपर कमीशन का रेट कितना होगा, फाइंड द रेट ऑफ कमीशन, रेट पूछा है आपको, वो ढूंढना है। एक सीधा हिसाब है, तीसरे गाड़ी पे उसको के परसेंटेज रेट मिला होगा, ये से हम अज्यूम करके शुरू कर सकते हैं। एक बात पहले हम गिवन लिख लेते हैं, क्या होगा, पहले तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कार। तो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेलिंग प्राइस फर्स्ट कार का, इट इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज, फर्स्ट कार का ओके 2,40,000, सेकेंड कार का ओके रुपीज 2,22,000, थर्ड कार का 2,25,000। ओके, एजेंट्स रेट ऑफ कमीशन, जो पहले गाड़ी पे उसको रेट ऑफ कमीशन जो है दैट इज 17.5%।
सेकेंड कार पे 12.5% और थर्ड पे जो है वो तो फाइंड आउट करना है, एंड दैट इज आई एम गोइंग टू अस्यूम लेट k percentage, let that rate be k percentage. If you want, you can write the whole statement that assumption we have considered as k percentage rate of commission will be received on the sale of third car. You may write like that statement. और जो total sales हो गया स्टूडेंट्स, तो टोटल तीनों का कितना आएगा? 6,87,000। टोटल सेलिंग कितने की हो गई तीनों कार की? तो क्या रुपीज 6,87,000 की हो गई। और टोटल पे एजेंट को कमीशन कितना मिला है? तो 14%। ये भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन। तो अब यहाँ पे से हम ये ढूंढ लेते हैं कि इसका एक्चुअल कमीशन कितना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक्चुअल कमीशन कितने का हो जाएगा? So we are making a adding actual commission. The first car, तो क्या फर्स्ट कार पे तो 2,40,000 पे 17.5%, which is going to be 2,40,000 के ऊपर ये 7.5 का पॉइंट निकाल देंगे तो 175 अपॉन 1000 हो जाएंगे। 3 0 इसके साथ कैंसिल करो एंड यू आर गोइंग टू गेट 240 मल्टीप्लाई बाय 175। थोड़ा ये करना पड़ेगा ना आपको। 240 उसमें से आप 24 ही लीजिए ना, 10 विल कीप असाइड, विल डायरेक्टली कीप दैट 10 आफ्टरवर्ड। तो 24 से मल्टीप्लाई करिए 175 मल्टीप्लाई बाय 24, $4,200 कितना आ रहा है? ₹4,200। ठीक है, इसको अब नंबर 1 करके रखो। ऑन सेकेंड कार commission actually he is receiving on the second car, sale of second car at rupees 2,20,000, selling price is 2,20,000। now 2,22,000 के ऊपर he is getting 12.5% commission। same way you find out 2,22,000 multiply by 125 upon 1000, 30 cancel, rupees 222 multiply by 125, 222 125, $12 से कर डॉलर आए, 12 to 24, it is कितना आया? It is 27,750, 27,750। earlier it was 10 we have to keep, that was then that was 42,000। okay, this is 27,750 as a commission of on second car। now on the third car,
We are not going to get exact commission because we have assumed on that K percentage commission rate, because rate is not available and we have to find that 2,25,000 pay. K percentage is going to be 2 zeros cancels rupees 2,250 K. This is number per, and overall 14% commission on total amount of sales of all 3 cars. तो देखो मैंने टोटल करके रखा हुआ है स्टूडेंट्स 6,87,000. When we discussed the question at that time only I have wrote that total amount, and then the commission rate is also provided is 14%. So on 6,87,000 they are going to get 14% overall. That is total is 6,87,000. 6,87,000 in into 14 upon 100. This is going to be 6,870 multiplied by 14. 687 multiplied by 14. It is 9618. So overall on total sale that of 3 cars 96,180. 96,180. अब आप देख लो स्टूडेंट्स, 3 कार का इंडिविजुअल कमीशन हमारे सामने है और तीनों पे हमको 14% के हिसाब से टोटल कमीशन भी हमारे सामने है. तो तीनों के इंडिविजुअल कमीशन को आप ऐड करो और उसको इक्वल टू टोटल अमाउंट जो आपका 96,180 आया है उससे इक्वल कर दो. सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K. Total commission on each car is equals to overall commission on total sales. तो ओवरऑल हम जब देखें तो तीनों कार का टोटल करके उस पर 14% के हिसाब से 96,180 आया है और इसके सामने तीनों इंडिविजुअल ईच कार का टोटल कमीशन करके ले लेंगे तो कितना आएगा फ्रॉम 1 2 and 3 42,000 प्लस प्लस 27,750 and plus 2,250K. We can write like यहाँ पे इसको नंबर 4 दे दो, so we can write from 1 2 3 and 4, and if you calculate this 42,000 plus 27,750, it is going to be 750 and 69,750 plus 2,250K is equals to 96,180. Therefore 2,250K
K is equals to 96,180 minus 69,750 माइनस करोगे आप, so 2,250 K is equals to, इसका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा आपका 0 3 4 6 to 26 430 and K becomes 26 430 divided by 2,250, तो K का मुझे मिल जाना है 26 430 divided by 2250, एक जीरो तो कैंसिल ही था, so it is going to be with 225. 3 से भी डिवाइड हो रहा है, आई मीन टू से 3 से कैंसिल हुआ है, ये भी 3 से कैंसिल है, सो फर्दर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो तो कैंसिल ही है, सो 881 डिवाइड बाय 75, 881 डिवाइड बाय 75, so 75 under 75 carry 1, 75, ये भी आप 2 से करेंगे तो 150 होता है, 131 है तो 1 से ही करना पड़ेगा, 1 से करेंगे 75 से 56.0 ले लेंगे 560 and next one you can take 75 6 जा 4 560 है ना, 4 75 7 का देखते हैं, this is that 525 with that 7 and remaining is 35, one more zero and it will be 75 फाइजा बढ़ जाता है ना, 75 फोर्जा से चलेगा, फोर्जा से क्या आएगा, it is going to be 300, फोर्जा 300, it is going to be 50. Now next one more zero, because I wanted to take a decimal के बाद point के बाद 3 digit मेरे को चाहिए, because इसमें तो third digit is 5 or more than 5, then second digit I can make round off, so 50 जो बचा था उसमें और एक जीरो एंटर कर देंगे, it is 500, so 500 is going for 6 ja, okay, because this is ready, 75 6 ja 450, 450, so it is 11.746, 11.746, which is going to be approximately 11.75 and that is percentage, because it is a rate, k जो है वो हमने क्या assume किया था, percentage rate on that sale of third car, hence what we are going to write a statement, hence rate of commission on the sale of third car will be 11.75
परसेंटेज। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ज्यादा वो नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है इफ द कैलकुलेशन इज नॉट coming it that way directly. You need to have some calculation, and therefore you need to spend some time, and therefore it becomes time consuming sometimes. So this is what our question number 10. और स्टूडेंट्स, आज मैं लास्ट एक क्वेश्चन और लेके यहाँ कंक्लूड करता हूँ। मैंने आपको इनिशियली ध्यान रखो, मैंने जो बाइफरकेट किया हुआ है, ये एक्सरसाइज में है ना, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैंने आगे भी बताया हुआ है व्हेन वी डिस्कस द इनिशियल पार्ट। ये एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक टाइप कमीशन ब्रोकरेज के बेसिस पे है और दूसरे डिस्काउंट के बेसिस पे। डिस्काउंट के बेसिस पे जितने और आगे के क्वेश्चंस बाकी हैं, इसके बाद में और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिसके बाद कमीशन ब्रोकरेज वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। दैट ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज के जितने भी क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे। then in this exercise whatever the remaining questions are there, they are based on that discount part. So what I will do, I will first discuss the theory part of the discount, and then I will take that questions which is remaining. So next question I am going to take, which is 14th question, which is randomly they have given, and this is on the basis of the commission, therefore I have taken it because उन्होंने एक के बाद एक सब sequentially नहीं दी हुए। from 1 to 10 day में you can consider the sequentially they have given, but उसके बाद बीच में कुछ क्वेश्चंस डिस्काउंट के बेसिस पे डायरेक्टली 14th क्वेश्चन जो है वो मेरे को कमीशन के बेसिस पे है, वो मैं लेकर खत्म करूंगा ये कमीशन ब्रोकरेज वाला पार्ट। So let us read this question number 14. An agent charges 10% commission plus 2% dull credit. पूरी डल क्रेडर वाला कंसेप्ट आ गया। मैंने आपको डल क्रेडर कमीशन के बारे में और डल क्रेडर एजेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था व्हेन वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ एजेंट्स। तो डल क्रेडर कमीशन उस एजेंट को मिलता है, डल क्रेडर कम एजेंट को, और उसके पीछे का कारण, उसका कारण ये रहता है कि वो जो क्रेडिट सेल कर रहा है उसके पास से मनी रिकवर करने का गारंटी ले रहा है, और उस गारंटी लेने का एक्स्ट्रा कमीशन वो मांग रहा है 2%। 10% कमीशन तो वो माल बेचने के ऊपर ले ही रहा है, दैट इज द बेसिक कमीशन ही इज टेकिंग ऑन दैट सेल ऑफ गुड्स, बट अमाउंट जो उसने क्रेडिट सेल पे जो अमाउंट रिकवर करने का उसने जिम्मेदारी लिया है, दैट पर्टिकुलर responsibility has taken additionally, and for that purpose he is charging 2% commission as a del creditor commission more. Then what is given further, if he sells goods worth rupees 37,200, find his total earning. तो टोटल सेल उसका 37,200 का दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पहले गिवन में लिखना है that total amount of sale वर्थ रुपीज 37,200। ओके, अब जितना माल बेचा है उस पर उसने माल बेचने पे 10% कमीशन का तो उसका बनता ही है। देखो पहले रेट ऑफ कमीशन, %10%, और रेट ऑफ डल क्रेडर कमीशन इज इक्वल्स टू 2%। ओके, तो जितने का उसने माल बेचा है टोटल अमाउंट उसका रिकवर करने का जवाबदारी है। एजेंट का पूरा पैसा जो है ना उसको रिकवर करने का जवाबदारी बनता है। तो 10% का तो पहले माल बेचा, माल उसने बेच के दिया उसके प्रिंसिपल को, वो 10% तो ऐसे ही ले लेगा। तो कमीशन
अच्छा, आपने वो फाइंड आउट क्या करना है वो भी एक लिख लेते हैं बिफोर आई स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। फाइंड आउट क्या करना है, एजेंट्स टोटल कमीशन, दैट इज टोटल अर्निंग यहाँ दिया है, यू राइट अर्निंग वर्ड, अर्निंग और इनकम वॉट एवर दे राइट। सो नाउ agents total earning is equals to 10% commission on total sales plus 2% dull credit on total sales। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल सेल्स कितना है, टोटल सेल्स इज 37,200, 37,200, उसके ऊपर हमें 10% लेना है प्लस 37,200 पे हमें 2% लेना है। अच्छा, एक बात आपको बता दो, कोई बच्चे लोग ऐसे भी सोच लेते हैं सर टोटल 10% और 2% करके हम एक साथ 12% का ही कैलकुलेशन करके टोटल उसका कमीशन कितना इनकम होगा वो बता देंगे। आंसर भले आएगा सेम, टोटल करके लेंगे 12% निकालेंगे तो, मगर आपको टोटल 12% निकालने का नहीं है, उसको 10% अलग मिलता है, 2% अलग मिलता है। 2% कभी मिलता है उसको स्टूडेंट जब वो पैसा उसके डेटर्स के पास से रिसीव करके लेगा, रिकवर करके लेके हो जाएगा, क्योंकि अभी तो उसने माल क्रेडिट पे बेचा है, भरोसा थोड़ी है कोई पैसा नहीं भी देगा तो उतना तो इरिकवर हो जाए पैसा, तो उतने के ऊपर फिर उसको कमीशन मैं नहीं दूंगा। डल क्रेडिटर कमीशन कभी बनता है जब वो पैसा रिकवर करके लेके आएगा। 10% तो पहले उसको बन जाता है उसका, क्यों, जिसने उसने माल तो बेच दिया है, माल बेचने पे उसको 10% तो उसका पक्का है, मगर 2% उसका पक्का अभी से मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि 2% तो डल क्रेडिटर कमीशन है, वो तभी मिलेगा जब वो अमाउंट डेटर से सब रिकवर हो जाएगा, तब उसको 2% का एश्योरेंस जो उसने पहले से दिया हुआ वो तब उसको दिया जाएगा। सो हियर 10% कमीशन मैं अलग दिखा रहा हूं, 3,720 प्लस 2% जो अलग आएगा वो कितना आएगा, 744, and the total earning that is going to be rupees 4,464। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा भी करता है कि 10% का कमीशन का हिसाब अलग निकाल के दिखाते हैं उसको, और 2% का डल क्रेडिट अलग से दिखाते हैं और फिर दोनों को ऐड करते हैं, ऐसा भी चलता है। एजेंट का टोटल अर्निंग उसके बाद टोटल जो है निकाल के उन लोग फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज व्हाट 4,464, दिस इज द एजेंट्स टोटल अर्निंग। नाउ अब हमें पूछा क्या है, फाइंड इज टोटल अर्निंग। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं कि भले हमको यहाँ टोटल अर्निंग ही पूछा है, मगर अपन ऐसा भी डिस्कशन में ले सकते हैं कि भाई मैंने बताया जैसा कि 10% कमीशन ही सिर्फ बताना हो अलग से, तो ये हमको बोलना पड़ेगा अलग से इतना उसका बेसिक कमीशन बनेगा, और डल क्रेडिटर कितना बनेगा 744। like that individually you can find and you can afterward make a total as a उसका टोटल जो उसका कमीशन बनता है और उसका डल क्रेडिटर कमीशन बनता है, टोटल अर्निंग जो हम बोल रहे हैं। हेंस एजेंट्स
total earning is rupees 4,464. With this, we are ending this question and ending our commission brokerage part. End of commission and brokerage type questions. This you can notice, but before that I had discussed, before I started that कि पूरे एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन है. अब जो बाकी के क्वेश्चंस है दे आर बेस्ड ऑन डिस्काउंट, based on discount. Remaining questions ये हम चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज के लिए. They are distributed into two parts, commission and brokerage के बेसिस के क्वेश्चंस एंड डिस्काउंट के बेसिस के क्वेश्चंस रिमेनिंग जो भी है. स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट टू solve the same questions as well as the questions given before exercise as a solved example in the textbook for your proper practice. Thank you, friends.